इस व्याख्यान और अगले व्याख्यान में हम तकनीक, चौथी औद्योगिक क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ वर्षों से चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाने जाने वाले इस विशाल सामाजिक परिवर्तन ने हमारे जीवन को बदल दिया है। यह कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों, उपभोक्ताओं के जीवन और खरीदारी के सभी पहलुओं को मौलिक रूप से बदल रहा है। इसलिए इस व्याख्यान में हम इस तकनीक यानी तकनीकी परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे कि ये कंपनियों की मार्केटिंग गतिविधियों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को कैसे बदल रहे हैं। पहले हमें वितरण बाजार को बड़े पैमाने पर देखना होगा। इसे ऑफलाइन वितरण कहा जाता है। डिपार्टमेंट स्टोर, सुपरमार्केट, मॉल और पारंपरिक बाजार जैसे ये सभी पारंपरिक वितरण कंपनियां सभी ठहराव और गिरावट का सामना कर रही हैं। बिल्कुल ऑनलाइन वितरण तेजी से बढ़ रहा है। इका मॉल्स जैसे इंटरनेट वितरण और मोबाइल वितरण जैसे नए वितरण रूप तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसी बीच ओमनी चैनल का विस्तार हो रहा है। आज मैं जिस मुख्य विषय पर बात करने जा रहा हूं वह ओमनी चैनल है। चैनल का अर्थ वितरण है। ओमनी चैनल को वितरण का एक नया तरीका माना जा सकता है। पारंपरिक वितरण, ऑनलाइन वितरण, मोबाइल वितरण ये सभी अलग अलग नहीं होते बल्कि एक साथ होते हैं। इसे ओमनी चैनल कहा जाता है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक बैग खरीदना है। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बैग शॉप में जाता हूँ। यह ऑफलाइन वितरण है। मैं बैग चुनता हूँ। वहीं पर मुझे कार्ड से भुगतान करना है, लेकिन मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ। मैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर खोजता हूँ कि सबसे सस्ता कहाँ है। वह तुरंत उसे ढूंढकर वहीं से ऑर्डर करता है। यदि उस स्टोर का कर्मचारी पास आता है तो यह बहुत अप्रिय होगा। अब वह ऑर्डर करके घर आता है और फिर डिलीवरी में लगभग 2-3 दिन लगते हैं। यह भी उसे पसंद नहीं है। दिन में जब वह डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर अपने फोन से ऑर्डर किया हुआ बैग लेता है तो शाम को वह हमारे घर के सामने की दुकान पर पहले से ही पहुंच चुका होता है। इस व्यक्ति ने एक बैग खरीदा है, लेकिन यह सब कुछ ऑफलाइन, ऑनलाइन और मोबाइल के माध्यम से एक ही दिन में हो गया। इसे ओमनी चैनल कहा जाता है। यह ओमनी चैनल के प्रारंभिक चरण का एक उदाहरण माना जा सकता है। हाल ही में सच्चे ओमनी चैनल का मतलब है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन और मोबाइल सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का मिश्रण होता है। यह एक नई वितरण विधि है जो पहले कभी नहीं देखी गई। अंततः चौथी औद्योगिक क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे तत्वों ने वितरण बाजार को मौलिक रूप से बदल दिया है और इस परिवर्तन को तेज करने में कोरोना संकट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिना संपर्क, अनटैक्ट उपभोक्ता व्यवहार और अनटैक्ट शॉपिंग का प्रसार हाल ही में वितरण बाजार में एक और बड़ा प्रवाह माना जा सकता है। एक और पहलू में हम एक बड़ा ट्रेंड देख सकते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल स्वास्थ्य और कल्याण जैसे मुद्दे हैं। हमारी एटॉमी मीडिया इन दिनों ईएसजी प्रबंधन में अग्रणी है और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपने व्यवसाय में बहुत अधिक शामिल कर रही है, जैसे कि प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण के अनुकूल कागज उत्पादों का उपयोग करना या ब्लू मरीन प्रोजेक्ट को लागू करना। ऐसे पर्यावरण के अनुकूल प्रयासों में एटॉमी के उदाहरण भी हैं, लेकिन मैं लिंस प्रोजेक्ट का परिचय देना चाहूंगा। फ्रांस की डैनाहोंग कंपनी जो एक प्रसिद्ध डेयरी उत्पाद कंपनी है, दूध की बहुत अधिक खरीदारी करती है, लेकिन ये गायें जब डकारती हैं और गैस छोड़ती हैं तो वे अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन करती हैं। इसलिए डैनहोंग कंपनी में हम एक परियोजना शुरू कर रहे हैं। हम ऐसा घास विकसित कर रहे हैं जो कम गैस का उत्सर्जन करे। यह अमरांत है। जब मैंने सुधारित किस्म के अमरांत को गायों को खिलाया तो उन गायों के दूध में ओमेगा 3 तत्व बहुत अधिक समृद्ध पाया गया। इसने उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। निर्णायक रूप से इस चारे को खाने वाले जानवरों ने मीथेन गैस का उत्सर्जन कम किया। इसने यूरोप की हवा को साफ करने में बड़ा योगदान दिया है। इसे मार्केटिंग में उपयोग किया जा रहा है। अखबार में पूर्ण विज्ञापन देकर यह अच्छा प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है, जिससे यूरोप के उपभोक्ता डैनहोंग कंपनी के उत्पादों को अधिक खरीद रहे हैं और इस प्रकार बिक्री में वृद्धि हो रही है। यह एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ग्राहक भी बदल रहे हैं, उपभोक्ता भी बदल रहे हैं। सबसे पहले जनसंख्या संरचना में बदलाव को देखा जा सकता है। एकल व्यक्ति घरों की वृद्धि हो रही है। लगभग 1/3 घर एक या दो व्यक्तियों के घरों में बंटे हुए हैं। इसलिए इस प्रकार की खरीदारी की आदतें भी बदल रही हैं। एक और बात यह है कि नए ग्राहक समूह उभर रहे हैं। क्या आपने सक्रिय वरिष्ठ, योलो पीढ़ी और विदेशी ऑनलाइन खरीदारी के बारे में सुना है?
सक्रिय वरिष्ठ 50, 60, 70 के दशक के ये वृद्ध उपभोक्ता अब पहले की तरह नहीं हैं। वे अपने जीवन को खोजने में मेहनती हैं और सक्रिय उपभोक्ता बन रहे हैं। यह जीवन एक बार जीने का है, इसलिए हमें अपनी बेल्ट कसने की जरूरत नहीं है। हमें खुशी से जीने का मूल्यांकन करना चाहिए और यही विचारधारा फैल रही है। विदेशी ऑनलाइन खरीदारी अब समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुकी है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन कहीं भी जा सकते हैं। ऑनलाइन और स्मार्टफोन की मौजूदगी के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी पसंद के उत्पादों को खोजकर खरीद सकते हैं। यह विदेशी ऑनलाइन खरीदारी एक नया ट्रेंड बन गया है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। आजकल के उपभोक्ताओं के लिए काम और अवकाश को एक साथ मिलाना एक सामान्य बात बन गई है। वे मजे और आनंद की तलाश कर रहे हैं। इसलिए यह उपभोक्ता व्यवहार की ध्रुवीकरण या द्वंद्वात्मक उपभोग के रूप में प्रकट होता है। भले ही आय कम हो, लोग पैसे बचाकर बैग या घड़ी खरीदते हैं। पहले इसे विलासिता माना जाता था, लेकिन अब यह विलासिता नहीं है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता व्यवहार है जो उनके जीवन में ऊर्जा लाता है। इसे सकारात्मक रूप से मूल्य उपभोग कहा जा सकता है और थोड़ा नकारात्मक रूप से द्वंद्वात्मक उपभोग भी कहा जा सकता है। ये सभी हाल के नए रुझान हैं। अब आप इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। ऑनलाइन वितरण अब वितरण का पर्याय बन गया है। पहले कुछ उत्पाद ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब सभी वितरण और सभी उत्पाद ऑनलाइन हो गए हैं। अब पारंपरिक वितरण कंपनियों के बजाय इंटरनेट कंपनियां वितरण के नए दिग्गज के रूप में उभरी हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी वितरण कंपनी कौन सी है? आपको क्या याद आता है? यदि हम केवल लेन देन की मात्रा पर विचार करें तो यह नवीर है। नवीर तो दूसरा कौन सा होगा? यह कुंपांग की बात है, जो कि हमारे द्वारा जाने जाने वाले पारंपरिक बड़े वितरण कंपनियों के नीचे है। इसके ऊपर वे कंपनियां हैं जो इंटरनेट से शुरू हुई और अग्रणी बनकर दौड़ रही हैं। एक निर्णायक घटना हुई जब कुंपांग ने सीधे अमेरिका में सूचीबद्ध होकर 100 ट्रिलियन से अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। इसके अलावा डिलीवरी संस्कृति का विस्तार भी हुआ है। बेशक पहले से ही हमारे देश में डिलीवरी संस्कृति थी, लेकिन कोरोना के कारण यह निर्णायक रूप से फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप लोग सामान को सीधे बेचना शुरू कर देते हैं। वस्तुओं को डिलीवर करने वाला ऐसा व्यवसाय वितरण व्यवसाय बन गया है। अब वितरण की परिधि का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब सभी उद्योग वितरण में बदल गए हैं। इस तरह से भी देखा जा सकता है। हाल ही में किसी सेवा या खरीदारी के माहौल में बदलाव को बिना संपर्क के अनअटैक्ड खरीदारी के प्रसार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे की नींव वास्तव में तकनीक है। तकनीक आधारित सेवा संपर्क पर ग्राहक स्वयं कुछ करने में सक्षम होते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है सेल्फ ऑर्डर सुपरमार्केट, कर्मचारी कैश रजिस्टर और हवाई अड्डे पर बिना कर्मचारी टिकट मशीन। सिर्फ 2-3 सालों में सब कुछ बदल गया है। ये सभी चीजें तकनीक के आधार पर हैं, जिससे सेवाएं अपने आप को प्रदान की जा रही हैं। प्रसिद्ध खुदरा विक्रेताओं जैसे वॉलमार्ट और हमारे देश की इमारत जैसी सभी कंपनियां तकनीक का तेजी से उपयोग कर रही हैं, ताकि ग्राहकों का समय और प्रयास बचाया जा सके और उन्हें सुविधाजनक तरीके से खरीदारी करने का अवसर मिल सके। इस पर विचार किया जा रहा है। एक दिलचस्प उदाहरण खरीदारी के तरीके में बदलाव है। क्या आपने लाइव कॉमर्स का नाम सुना है? इसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, जो इंटरनेट या प्रसारण जैसी तकनीक के आधार पर उपभोक्ताओं के साथ सीधे वास्तविक समय में बिक्री करने का एक तरीका है, जिसे लाइव कॉमर्स कहा जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार एटर्मी भी इस वितरण बाजार के प्रवृत्ति परिवर्तन के अनुसार हाल ही में लाइव कॉमर्स सामग्री को नए तरीके से आजमा रहा है। मैं हर साल डोंगाइल्बो कंपनी द्वारा प्रकाशित डीबीआर नामक पत्रिका में लेख लिखता हूँ। लेख लिखते समय मैंने इस तरह का शीर्षक रखा है, अत्यधिक जुड़े समाज। नई वितरण प्रणाली की शुरुआत हो रही है। आज का समाज वास्तव में एक सुपर कनेक्टेड समाज है। इसे हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी कहा जाता है। क्या क्या आपस में जुड़ा हुआ है? मनुष्य और मनुष्य, मनुष्य और मशीन, मशीन और मशीन, सभी कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अदृश्य नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई समाज, जिसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं, इस समाज को मौलिक रूप से बदल रही है। इस संदर्भ में मैं चायगांगक्वोन का संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। संपत्ति का अंत। अब संपत्ति का युग समाप्त हो रहा है और कनेक्शन का युग आ रहा है। इस विषय पर जोर दिया जा रहा है। अतीत में मैंने अपनी चीजें खरीदी और उन्हें घर में रखा और केवल मैंने उनका उपयोग किया।
अब सभी समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें जीने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम चीजें उधार ले सकते हैं या साझा कर सकते हैं, और लोग एक दूसरे के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह जुड़ा हुआ समाज ही इस समाज को आगे बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि यह इस युग को अच्छी तरह से व्यक्त करने वाली किताबों में से एक है। इसलिए मैंने इसके बाद इस डीबीआर नामक पत्रिका में एक लेख लिखा। ओमनी चैनल की दुनिया में आज के उपभोक्ता कल के उपभोक्ता नहीं हैं। वे नए खरीदारी व्यवहार दिखा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन लेन देन की तेज वृद्धि है। क्या आप ब्लैक फ्राइडे के बारे में जानते हैं? इस दिन खुदरा विक्रेता और निर्माता भारी छूट देते हैं। इसलिए पहले इस दिन शुक्रवार की सुबह लोग सुबह से ही इकट्ठा होकर लाइन में लगते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस तरह का दृश्य नहीं देखा जा सकता। इसका कारण यह है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की उपलब्धता के कारण लोग आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। इस ब्लैक फ्राइडे की बिक्री बहुत चर्चा का विषय बन गई है। 2015 में अमेरिका के ब्लैक फ्राइडे पर उस दिन लगभग 121 अरब डॉलर की बिक्री हुई थी, जबकि ऑनलाइन बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। इसी तरह का एक उदाहरण चीन में भी है। क्या आपने ग्वांगजुंजी का नाम सुना है? ग्लोबल शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान चीन की प्रसिद्ध इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ने भारी छूट देना शुरू किया। इस दिन चीन में एक ही दिन में अद्भुत बिक्री होती है। इंटरनेट के माध्यम से 2015 में 140 अरब डॉलर की बिक्री हुई, जो एक अद्भुत संख्या है। यह हर साल 30% से 40% बढ़ती जा रही है। पिछले साल 80 ट्रिलियन वोन से अधिक के अद्भुत लेन देन की चर्चा हुई थी। यह एक विशाल संख्या है। अब बाजार ऑनलाइन की ओर बढ़ रहा है और इंटरनेट और स्मार्टफोन इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के उदाहरण पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। ऑनलाइन वितरण का पर्यायवाची नाम है अमेजन। बिक्री के मामले में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है, लेकिन विकास के मामले में अमेजन की बराबरी नहीं कर सकता। वॉलमार्ट एक ऑनलाइन साइट है जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं और फिर वॉलमार्ट जाकर स्टोर से पिकअप कर सकते हैं। यह एक नई सेवा है जिसे वॉलमार्ट ने पेश किया है, जिसे बोपीस कहा जाता है। अमेरिका में ऑनलाइन और ऑफलाइन वितरण कंपनियां नई सेवाएं पेश कर रही हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। चलिए अमेजन के एक उदाहरण पर नजर डालते हैं। मैं प्राइम वार्डरोब नामक ऐसी सेवा का परिचय देना चाहता हूं। यह एक ऐसी सेवा है जिसमें जब आप कपड़े या जूते खरीदने का सोचते हैं तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। बस ऑर्डर करें। एक बार ऑर्डर करने पर आपको वापस भेजने के लिए एक खाली बॉक्स भी दिया जाएगा। आप घर पर पहनकर देख सकते हैं और जो आपको पसंद आएगा वही आप रख सकते हैं और केवल उसी का भुगतान करेंगे। जो आपको पसंद नहीं आएगा उसे हम मुफ्त में वापस ले लेंगे। आप 15 तक कपड़े या जूते मनचाहे ऑर्डर कर सकते हैं। भुगतान नहीं होता, सोचने की कोई जरूरत नहीं है और आप घर पर उन्हें प्राप्त करते हैं और उसी समय भुगतान किया जाता है। ये प्राइम वार्डरोब सेवा है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय सेवा थी। सब कुछ तकनीक के आधार पर किया जा रहा है। चौथी, औद्योगिक क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण बाजार के माहौल में बदलाव एटमी के व्यवसाय के तरीके में भी कई बदलावों का संकेत दे रहे हैं। नई बिक्री विधियों के लिए एटमी भी अब तेजी से प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें हाल ही में बदलते वितरण वातावरण और उपभोक्ता परिवर्तनों के बारे में गहरी समझ और विश्लेषण की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको भी एटमी के व्यवसाय के तरीके पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। आज हमने चौथी औद्योगिक क्रांति और ऑनलाइन वितरण के बारे में चर्चा की, लेकिन अगले व्याख्यान में हम वितरण और आभासी वास्तविकता जैसे विषयों पर नई बातें करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आपका धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।